हेलो गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग के लिए नए फ्रेजल वर्ब लेकर के आए हैं। नए फ्रेजल वर्ब के रूप में नए क्वेश्चन के साथ। रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। आज का फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग से रिलेटेड। जितना सारा फ्रेजल वर्ब है सब के सब हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर होगा, किस के साथ में होगा। ये देखते हैं आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में। और इस वर्ड का बहुत सारा उपयोग रहता है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है ब्रिंग डाउन। क्या ब्रिंग डाउन का प्रयोग कहां करते हैं? जब आप को ले लो जिससे आप व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी पद को ले लो जिससे आप उम्मीद लगाए रहते हैं, वो जो उम्मीद को खो देता है और उम्मीद को तोड़ देता है, उस सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। उस सेंस में क्या होता है? हौसला अपना खो देता है, अपना जुनून खो देता है, उस सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे इसको टू लॉस कंट्रोल बोलेंगे। कंट्रोल क्या बोलेंगे? टू लॉस कंट्रोल बोलेंगे, यानी हौसला खो देना। क्या कर देना? हौसला खो देना। हौसला खो देना के सेंस में प्रयोग करते हैं। टू लॉस कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रिंग डाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिंग डाउन का। किसी के साथ उम्मीद खो देना इसमें प्रयोग करते हैं। ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। टू लॉस कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। टू लेस कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, यानी हौसले खो देने के सेंस में प्रयोग करते हैं। टू ब्रिंग डाउन का प्रयोग है ब्रेक इनटू। अगला क्या है? ब्रेक इनटू का। ब्रेक इनटू का प्रयोग कहां करते हैं? जब आप स्टेशन पर कहीं जाते हैं, उस समय ट्रेन में जब भीड़ रहता है, उस समय क्या करते हैं? आपको चढ़ने के लिए रहता है, उस समय क्या करते हैं? जबरदस्ती प्रवेश करते हैं, यानी ढकेल करके घुसते हैं, जबरदस्ती इंटर करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी जबरदस्ती प्रवेश करना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। टू इंटर बाय फोर्स। क्या बोलेंगे? टू इंटर बाय फोर्स। टू इंटर बाय फोर्स का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू का सेंस में, यानी जबरदस्ती प्रवेश करना। जबरदस्ती प्रवेश करना। जबरदस्ती प्रवेश करने के सेंस में प्रयोग करते हैं। इंटर टू इंटर बाय फोर्स का, यानी ब्रेक इनटू का प्रयोग किया होगा। तो चलिए देखते हैं आपसे अगला फ्रेजल वर्ब है। अगला वर्ड है ब्रेक ऑफ। अगला क्या है? ब्रेक ऑफ का। समझिएगा ब्रेक ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? ब्रेक ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? जब आप तुरंत रुक जाते हैं, यानी किसी को कहने पर ही आप रुक जाते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। रुक जाना, तुरंत रुक जाने के सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। या किसी काम में को ले लो या कहीं भाग दौड़ के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तुरंत रुक जाना, तो इसको क्या बोलेंगे? टू स्टॉप सडनली, यानी टू स्टॉप सडनली के सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रेक ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी किसका किया जाएगा? रुक जाना। रुक जाने के सेंस में प्रयोग करते हैं। टू स्टॉप सडनली का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रेक आउट। समझिएगा ब्रेक आउट का प्रयोग कहां करते हैं? कोई गलती करते हैं, उस समय में आपको बात क्या करता है? तुरंत फैला दिया जाता है, तुरंत फैल जाता है, एक दूसरे के साथ संपर्क में तुरंत चले जाता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंस में आ जाएगा, या पानी के सेंस में आ जाए, या वायु के सेंस में आ जाए, या गैस के सेंस में आ जाएगा, या उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? टू स्टार्ट सडनली। क्या बोलेंगे? टू स्टार्ट सडनली का प्रयोग करते हैं, यानी अचानक फैल जाना। अचानक फैल जाना। अचानक फैल जाना या तुरंत फैल जाना।
या तुरंत फैल जाना के सेंस में प्रयोग करते हैं। टू स्टार्ट सडनली का प्रयोग करते हैं। यानी ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे। फिर देखते हैं आपसे अगला फ्रेजल वर्ब है। अगला वर्ब है ब्रिंक अप। ब्रिंक अप का प्रयोग कहां करेंगे? जो जब आप किसी से अलग हो जाते हैं या किसी अन्य दूरी चले जाते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिंक अप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिंक अप का। यानी टू इंड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? टू इंड बोलते हैं। यानी क्या होगा? अलग हो जाना, किसी से क्या होना? अलग हो जाने के सेंस में ब्रिंग अप का प्रयोग करते हैं। अगला ब्रिंग विद। समझिए ब्रिंग विद का प्रयोग कहां पे करते हैं? यानी किसी से आप रिश्वत लेना यानी घूस लेने के सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रिंग विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ब्रिंग विद का। घूस लेने यानी रिश्वत लेने के सेंस में ब्रिंग विद का प्रयोग करते हैं। इसको लिए क्या बोलेंगे? क्यूरियल और इन रिलेशन विद समवन। यानी किसी से घूस लेने, किसी से रिश्वत लेने के सेंस में प्रयोग करते हैं। ब्रिंग विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिंग विद का वर्ड ब्रिंग से रिलेटेड वर्ड फ्रेजल वर्ब के रूप में पूछा जाता है। तो आइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। समझिएगा ब्रिंग विद का प्रयोग कहां करते हैं? किसी से रिश्वत लेना यानी किसी से घूस लेने के सेंस में ब्रिंग विद का प्रयोग करते हैं। इसका ब्रिंग अप का प्रयोग कहां करते हैं? किसी से अलग हो जाना, किसी से दूर चले जाने के सेंस में ब्रिंग अप का प्रयोग करते हैं। अगला देखे हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का प्रयोग कहां करते हैं? किसी जब कोई बात या किसी मुद्दे जब कोई बात आपको अचानक से फैल जाता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिंग आउट का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, गैस हो गया, किसी भी सेंस में आ जाए जब अचानक फैल जाता है, तुरंत फैल जाता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिंग आउट का प्रयोग करते हैं। अगला देखे हैं अचानक रुक जाना, सडनली रुक जाने के सेंस में ब्रिंग आउट का प्रयोग करते हैं। अगला देखे हैं ब्रिंग इनटू। ब्रिंग इनटू का प्रयोग कहां करते हैं? जब आप जबरदस्ती प्रवेश करते हैं, जबरदस्ती इंटर करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिंग इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला देखे हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का प्रयोग कहां करते हैं? जब आप किसी से हौसले खो देते हैं, किसी के साथ उम्मीद खो देते हैं, उसका लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। यानी हौसले खो देने के सेंस में ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। इतना सारा वर्ड ब्रिंग से रिलेटेड सारा हम लोग देख लिए। ये हमेशा बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, पैराजेम वर्ब के रूप में हमेशा इसका यूज होते रहेगा और एग्जाम हमेशा पूछते रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।